हेलो टू एवरीवन। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने गेट एपीआई के बारे में कैसे कॉल करते हैं गेट एपीआई को वो देखा था। इस वीडियो में हम पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि डेटा हम सेंड करने वाले हैं किसी भी एपीआई के थ्रू। अब जो भी गेट रिक्वेस्ट हमने की थी उसको कैसे यूज़ किया था हमने, बाय यूजिंग फेच। ओके, उस फेज के अंदर हम यूआरएल डाल रहे थे और सारी चीज़ें रिट्रीव कर रहे थे, उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहे थे और रिज़ल्ट के अंदर उसको पुट कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फेज के अंदर आती है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसको एक्सेस के थ्रू जानने वाले हैं। ओके, तो फेच हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। पहले एक्सेस की डेफिनेशन हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसके नीचे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। एक्सेस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी विच इज़ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू मेक HTTP रिक्वेस्ट। ये क्या करता है, HTTP रिक्वेस्ट करने में आपकी मदद करता है। लाइक गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, यही क्रूड ऑपरेशंस में यूज़ होने वाली है फ्रॉम ब्राउज़र। आपका डेटा कहाँ पे आने वाला है, जो भी आप डेटा गेट करने वाले हो वो ब्राउज़र पे आने वाला था। हमने पिछले वीडियो में जो गेट किया था डेटा 10 यूज़र्स का, वो सारा ब्राउज़र के अंदर आप शो करवा रहे थे। अगर डेटा आपको भेजना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि उसको जेसन में कन्वर्ट करो, उसको बॉडी के अंदर डालो फेच के अंदर। लेकिन एक्सेस के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होती है, तो हम क्यों यूज़ करते हैं वो यहाँ पर जानेंगे। एक्सेस बल ओके, इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक्सेस डॉट गेट। ओके, गेट के अंदर पोस्ट भी कर सकते हो आप, पुट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज करके आप आपकी रिक्वेस्ट का सिनेरियो चेंज करवा सकते हो यहाँ पर। ओके, ये सिंपल है। उसके बाद नो नीड टू कॉल जेसन। ओके, तो नो नीड टू कॉल जेसन ये क्या है, आप जेसन में आपके डेटा कन्वर्ट कर रहे थे फेच के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई डेटा आपको जेसन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देगा जो भी डेटा आपका हैंडल करवाना है उसको। ओके, उसके बाद है क्लियर एरर मैसेज। देन के बाद आप डॉट कैच ब्लॉक लिख सकते हो। तो ये कैच ब्लॉक के अंदर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरर मैसेज आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि आपका अगर इंटरनेट बंद है तो इंटरनेट बंद है, ये पर्टिकुलर मैसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, या आपने यूआरएल गलत डाली है तो वो पर्टिकुलर मैसेज आप वहाँ पर डाल सकते हो इन द कैच। ओके, तो क्लियर मैसेज यहाँ से मिलेगा उसको। उसके बाद हम एक्सेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हो, वो देखेंगे। अब देखो, एक्सेस को अगर एम्बेड आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको लाना है तो उसके लिए एक पैकेज है, वही एक्सेस का पैकेज है, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है। वो कैसे, npm इंस्टॉल ओके, ये पैकेज है, ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस को यूज़ करवा सकते हो। तो एक्सेस को यूज़ करने के लिए आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक्सेस इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट स्टेटमेंट करना पड़ता है एक्सेस का। ओके, आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देख पा रहे होगे जो कि हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, जो कि फेच का यूज़ करके सिंपल गेट कॉल किया था हमने। और इसको अगर रन करूँगा मैं तो यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स वो दिखा रहा है आपको। तो ये होने के बाद हम यहाँ पर पोस्ट एपीआई का कॉल करेंगे बाय यूजिंग एक्सेस। तो एक्सेस का यूज़ करने के लिए पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है। npm इंस्टॉल तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज आपकी इंस्टॉल हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट करने के लिए। पहले आपको कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता है, राइट क्लिक करके src पे पोस्ट यूज़र। ओके, पोस्ट यूज़र डॉट जेएस एंटर करो। अब यहाँ पर आपको फंक्शन क्रिएट करना है, वही फंक्शन जो हम हर बार करते आए हैं। फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का नाम पोस्ट यूज़र, इसको कॉपी करो, Ctrl+C, ओपन क्लोज कर ली, रिटर्न, ओपन क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट Ctrl+V। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती है पहले ही। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो, इसको सेव करो और डिव टैग लो।
डिव के अंदर सारी चीज़ें हम करेंगे। पहले हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए जो कि सबमिट के ऊपर पोस्ट का एपीआई आपको कॉल करना है। फॉर्म पहले हम एक ही इनपुट, ओके, तो ये एक इनपुट ले लिया हमने। प्लेस होल्डर हम इसका दे देंगे एंटर योर नेम। ओके, तो एंटर योर नेम हम इसका प्लेस होल्डर दे रहे हैं। प्लेस होल्डर देने के बाद बटन क्रिएट करेंगे। ओके, क्लोज करो बटन को, सबमिट ओपन करो, सेव करो। और उसके बाद अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पोस्ट यूज़र को इसके अंदर कॉल करूँगा app.js के अंदर पोस्ट यूज़र, ओके, इंपोर्ट कर लिया, सेव करो। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखो हमने इसको रन ही नहीं किया, npm स्टार्ट करके रन करना पड़ता है, npm स्टार्ट। अब ये स्टार्ट हो गया। ओके, अब ये क्या हो रहा है, एपीआई कॉलिंग और एंटर योर नेम बोल के यहाँ पर एक फील्ड आ रही है, इनपुट फील्ड आ रही है। ओके, सबमिट के ऊपर कुछ नहीं काम हो रहा अभी के लिए, सबमिट के ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा, रीरेंडर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, कोड के अंदर जाना है, पोस्ट के। तो जैसे ही आप इस इनपुट फील्ड को बटन पे क्लिक करोगे तो ये इक्वल्स टू सबमिट, ये यहाँ पर टाइप हमने ले लिया बटन का। अब बटन का टाइप लेने के बाद हमें क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है। लेकिन पहले हम इसका यूज स्टेट क्रिएट करेंगे जो कि यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वेरिएबल प्रोवाइड करेगा जो कि उसके अंदर की जो मेथड है उसको चेंज करवा के हम उसको यूज़ करके हम वेरिएबल को हमारी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं वेरिएबल ले लूँगा यूज स्टेट के हिसाब से, कॉन्स्ट ओपन क्लोज नेम, जो भी हमने यहाँ पर नेम का फील्ड क्रिएट किया है, इनपुट फील्ड, सेट नेम। ओके, सेट नेम हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट का हुक हमने रिएक्ट के अंदर से लेके आए हम, पहले उसको एम्प्टी स्ट्रिंग हम दे दिए हैं। अब यहाँ से ये जो नेम है ये कंट्रोल सी करो, ये इसकी इनपुट फील्ड की वैल्यू होने वाली है, वैल्यू इक्वल्स टू ओपन क्लोज कर ली, कंट्रोल वी। ओके, तो ये इसकी वैल्यू होने वाली है। अगर इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके ऊपर आपको उसके ऊपर इस वैल्यू को आपको चेंज करवाना है। तो स्पेस दो, ऑन चेंज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो कर्ली ब्रेसेस ऑन ई, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है, एरो फंक्शन सेट नेम। ओके, सेट नेम हम क्या करने वाले हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, वैल्यू यहाँ पर से। ओके, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप इसको कोई इनपुट फील्ड में चेंजेस करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर चेंज होने वाली है बाय यूजिंग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये हो गई इनपुट फील्ड। अब हमें क्या करना है, इसको रिक्वायर्ड प्रोवाइड कर देना है, जो कि ये रिक्वायर्ड होने वाली है, रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पर रिक्वायर्ड आ गया। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड हमने इसको प्रोवाइड कर दी है। अब ये होने के बाद जैसे ही ये फॉर्म आप सबमिट करवाओगे उसके ऊपर आपको पोस्ट कॉल करना है। तो पोस्ट कॉल करवाने के लिए कैसे करते हो, इधर हम ऑन सबमिट मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर हम क्या देंगे, एक मेथड का नाम, हैंडल सबमिट नाम से हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया है। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस मेथड को इम्प्लीमेंट करवा देना है। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पर क्रिएट करो, कॉन्स्ट कंट्रोल भी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो यहाँ पर पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो,
प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो कि आपको रीरेंडर करवाने नहीं करवाएगा आपके लिए हर बार। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट रह गया। उसके बाद यहाँ पर से आपको एक्सियोस कॉल कराना है, जो कि पोस्ट की मेथड आप यहाँ पर से कॉल करवाने वाले हो। एक्सियोस कहाँ से लेके आने वाले हम, एक्सियोस के अंदर से एक्सियोस डॉट पोस्ट। कौन सी मेथड है, पोस्ट। यहाँ पर बहुत सारी मेथड्स है, दिख रही होंगी आपको। पोस्ट के अंदर आपको URL यहाँ पर डालनी है। अब यहाँ पर URL कहाँ से डालनी है वो देखो। URL हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जेसन प्लेस होल्डर के अंदर आपको एक डमी URLs मिलती है। उस डमी URLs के अंदर से जेसन प्लेस होल्डर, उस डमी URLs के अंदर से आप कोई भी URL आपके लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़र्स की ही पोस्ट URL लेंगे। यहाँ पर आ गए हम पेज यूज़र्स। ओके, यहाँ पर आपके लिए यूज़र है, Ctrl+A Ctrl+C। इसी यूज़र की URL को यूज़ करो, यहाँ पर आओ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसी के अंदर हमें क्या करना है, जो भी आपका चेंज होने वाला डेटा है उसको प्रोवाइड कर देना है। ओके, कौन सा डेटा है, नेम। Ctrl+C Ctrl+V। ऑलराइट, ये नेम हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। प्रोवाइड करने के बाद, नेम प्रोवाइड करने के बाद, अब देखो नेम हमने कहाँ से प्रोवाइड किया है, यहीं पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नेम है। ऑलराइट, ये नेम के अंदर हमने डेटा वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। वो होने के बाद देखो, अब डॉट देन के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, जो भी आपने रिस्पॉन्स वहाँ पर क्रिएट किया है। सेट, यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको वेरिएबल के अंदर सेव कर लेना है। अब देखो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स के लिए हमने वेरिएबल नहीं क्रिएट किया है। कॉन्स्ट ओपन क्लोज रिस्पॉन्स कॉमा सेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू यूज स्टेट के अंदर नल। अभी के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसके लिए नल लिखा है हमने। तो इस रिस्पॉन्स को लेके आओ, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V नहीं, मेथड को लेके आना है, Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V। ओके, तो ये मेथड का रिस्पॉन्स लेके आने के बाद रिस्पॉन्स डॉट डेटा, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, रिस्पॉन्स, कौन सा रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर मिलेगा और वो इस रिस्पॉन्स के अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ओके, और उसके बाद जो सेट नेम है हमारा, जो भी आपने सेट नेम या नेम को यूज़ किया है उसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देंगे। ओके, ये आपको क्या कर देगा, जब भी आप इस सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका नेम जो आपने लिखा था उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो चला जाएगा यहाँ से। अब नल तो सेव कर लिया, इस वेरिएबल को हमने यूज़ नहीं किया है। तो डिव के फॉर्म के बाद यहाँ पर एक एंड ऑपरेटर लेंगे, रिस्पॉन्स। जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, Ctrl+C करो, यहाँ पर Ctrl+V करो, जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर मिल रहा है तो उसके बाद ये जो आपने बाद में लिखा है वो आपको मिलना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जेसन स्ट्रिंगिफाई करेंगे, PRE। ओके, आपको एक यहाँ पर मेथड लिखनी पड़ती है जिसके हिसाब से आप यहाँ पर डेटा उसको प्रोवाइड कर सकते हो, JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब स्ट्रिंगिफाई लेने के बाद इसके अंदर रिस्पॉन्स डालना है आपको। रिस्पॉन्स यहाँ से जो मिल रहा है वो रिस्पॉन्स, Ctrl+C Ctrl+V। ओके, उसके बाद नल टू, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सेव करो, पोस्ट हो रहा है, सब चीज़ें हो रही है। अब इसको सेव करो। जैसे इसको रन करोगे आप, सुजीत, इसको जैसे ही मैं सबमिट करूँगा थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पर एक आईडी क्रिएट हो जाएगी नेम के ऊपर। हमारे पास वहाँ पर कितने यूज़र्स थे,
अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10 यूज़र्स थे। 10 यूज़र्स के बाद 11 नंबर की उसको आईडी मिल गई और यहाँ पर एक नया डेटा या ये नया यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैंने क्या किया था पहले, प्री में क्या किया था, देखो प्री क्या करता है, आपके फॉर्मेट को वैसे ही के वैसे ही रखता है। ऑलराइट, वो होने के बाद जेसन स्ट्रिंगिफाई, रिस्पॉन्स, नल और टू, ये क्या है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। जेसन स्ट्रिंगिफाई के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये आपका रिस्पॉन्स को स्ट्रिंगिफाई कर देता है, ऑब्जेक्ट को फॉर्म को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद रिस्पॉन्स जो आ रहा है आपका, वही रिस्पॉन्स जो आपने लाया है। उसके बाद नो कस्टम रिप्लेसमेंट, कोई रिप्लेसमेंट आपको नहीं करवानी है, इसलिए नल हमने रखा है। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 स्पेसेस रीडेबिलिटी के लिए रखेगा आपके लिए। तो इसी फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका डेटा आ रहा है। और तो यही है पोस्ट एपीआई। उस जो पोस्ट करी थी हमने इन्फॉर्मेशन, उसको कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग स्ट्रिंगिफाई, जेसन स्ट्रिंगिफाई। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।